नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व है। इसे सभी बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत स्त्रियों के द्वारा संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत का अर्थ है जीवित पुत्र के लिए रखा जाने वाला व्रत। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह व्रत सभी सुहागवती स्त्रियां रख सकती हैं। जिन्हें पुत्र प्राप्ति है वह भी रख सकते हैं। जिन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं है वह पुत्र की प्राप्ति की कामना के लिए इस व्रत को धारण कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पुत्र के लिए ही यह व्रत रखा जाए, आप अपनी बेटियों के लिए भी रख सकती हैं, क्योंकि संतान के लिए यह व्रत रखा जाता है। तो संतान चाहे बेटा हो या बेटी, संतान संतान होती है। तो आप अपने मन में ऐसी कोई भी गलत धारणा लेकर न आए। इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है और साथ ही उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और संपन्नता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो अब हम बात करते हैं कि साल 2023 जीवित पुत्रिका का व्रत कब रखा जाएगा। तो दोस्तों, इस साल यानी 2023 में 5 अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। यह व्रत 3 दिनों का होता है, जिसे हम 3 दिवसीय उपवास भी कहते हैं, जिसमें पहला दिन नहाए खाए कहलाता है, जो कि 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को रखा जाएगा और सप्तमी तिथि की शुरुआत 5 अक्टूबर को सुबह 5:41 पर हो जाएगी और सप्तमी तिथि की समाप्ति 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 पर हो जाएगी और जीवित का पुत्र का दूसरा दिन खुरजितिया कहलाता है। यह मुख्य दिन होता है। इसी दिन जो है निर्जला व्रत रखा जाता है, जो कि 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और अष्टमी तिथि की शुरुआत सुबह 6:34 पर हो जाएगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:08 पर हो जाएगी और इस दिन जो सूर्यास्त का समय रहेगा वह शाम 6:02 पर रहेगा और जीवित पुत्रिका के तीसरे दिन जितिया व्रत का पारण किया जाता है। पारण 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को किया जाएगा और नवमी तिथि की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:08 पर हो जाएगी और नवमी तिथि की समाप्ति 8 अक्टूबर 2023 की सुबह 10:12 पर हो जाएगी और इस दिन सूर्योदय का जो समय रहेगा वह 6:17 पर रहेगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है। यह त्यौहार पूरे 3 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन को नहाए खाए और दूसरे दिन को निर्जला व्रत और तीसरे दिन को जितिया व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में माताएं दिन भर और रात भर निर्जला यानी बिना पानी का उपवास रखती हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पहले दिन के बारे में, जिसे नहाए खाए कहते हैं। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक ही समय भोजन करती हैं और फिर वह पूरा दिन कुछ भी नहीं खाती हैं। नहाए खाए के दिन होता क्या है कि हर जगह की अपनी अपनी परंपरा के अनुसार होता है, लेकिन कई जगहों पर तिल की पत्ती को पानी में घोलकर सिर के ऊपर से महिलाएं स्नान करती हैं। यह भी
इस व्रत में एक नियम होता है, लेकिन हर जगह के रीति रिवाज कुछ परंपरा अलग अलग भी होती हैं। यह प्रतिक्रिया जो है वह नहाय खाए वाले दिन की जाती है। कई महिलाएं नहाने के लिए बाहर नदी तालाबों में भी जाती हैं स्नान करने के लिए, लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो आप अपने घर के पानी में जिस पात्र से आप नहा रहे हो उस पात्र में थोड़ा सा गंगा जल और तिल मिलाकर के स्नान कर सकती हैं। इसके बाद जीमूत वाहन का ध्यान करके संकल्प लिया जाता है और भगवान जीमूत वाहन से प्रार्थना की जाती है कि हमारा व्रत अच्छे से पूर्ण हो और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे दिन की, जो कि मुख्य दिन होता है। इस दिन अष्टमी तिथि होती है और साथ ही निर्जला व्रत रखा जाता है। इसे खुरजितिया के नाम से भी जाना जाता है और खुरजितिया की पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है और आज के दिन जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। जो स्त्री जीमूत वाहन की पूजा की बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करती हैं उनकी संतान की दीर्घ आयु और हर सुख की प्राप्ति होती है। आप पूजा के लिए कुशा से जीमूत वाहन की प्रतिमा बना लीजिएगा और इसी के साथ ही गाय के गोबर से या फिर मिट्टी से चील और सिहारन की भी प्रतिमा बनाएं। इसके बाद जीमूत वाहन की आप विधिवत तरीके से पूजा करें। रोली, हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत, फूल माला, धूप, दीप इत्यादि चीज़ों से पूजा करें। भोग में किसी फल का भोग ज़रूर लगाएं। फल में आप खीरा ज़रूर चढ़ाएं। साथ ही कुछ मीठा भी ज़रूर बनाएं। मीठे में आप चना और बाजरा से बनी चीज़ों का भोग लगाइएगा। साथ ही चील और सिहारन की भी पूजा करें। इसके बाद आप एक तरोई का पत्ता लीजिएगा और उसके बाद आपने जो जितिया बनाई है सोने या चांदी किसी भी धातु की, उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लीजिएगा और उस पत्ते के ऊपर रख दीजिएगा और साथ ही बाजार से जो लाल धागा मिलता है उसे भी उस पत्ते के ऊपर रख दीजिएगा। फिर इसके बाद आप इसकी भी पूजा करें और उसके बाद जब आप पारण करेंगी तब जितिया और लाल धागे को अपने गले में धारण कर लीजिएगा और फिर जब आपका पारण हो जाए तब आप जो लाल धागा आपने पहना उसे आप अपने बच्चे के गले में आशीर्वाद के रूप में पहना दीजिएगा। एक बात का ध्यान रखें कि आपके जितने बच्चे हैं उतने ही लाल धागा पूजा में रखना है। साथ ही जीवित पुत्रिका की कथा पढ़ें और उसे सुनें। धूप दीप जलाकर आरती करें, पूजा को संपन्न करें। अब बात करते हैं तीसरे दिन की। तो दोस्तों तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है और पारण के बाद ही कुछ भोजन ग्रहण किया जाता है। व्रत पारण में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पारण करने से पूर्व किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। अगर भोजन कराना संभव नहीं हो पाता है तो आप किसी ब्राह्मण को सीधा ज़रूर दान करें। तो दोस्तों इस तरह से 3 दिनों तक यह जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।